चलिए, अब जो हमारा जो अगला जो टॉपिक है ये रे डायग्राम पर आधारित है कि हम लोग रे डायग्राम को कैसे बनाएंगे। ठीक, उससे रिलेटेड 4 कंडीशन मिलता है हम लोगों को। तो हम लोग 4 कंडीशन के बारे में पहले जान लेते हैं कि क्या क्या कंडीशन सब है, जिसमें कि 1-2 कंडीशन हम पढ़ा भी चुके हैं आपको। पहला जो कंडीशन है, जब किरणें, याद रखना है ये सब बच्चों, समझ के याद रखना है। जब किरणें क्या बोल मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर हो, जब किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो तब क्या करेंगे समझिए। ये दर्पण है, अवतल दर्पण है ये आपका। ठीक, मैं दोनों केस लेके चलूंगा। देखिए ये P और इधर वाला C, समझ रहे हैं बच्चों। तो C कब पता चलेगा, इसको ड्रॉ करने के लिए डिवाइडर का नोक जहां रखेंगे वो C होगा। बार बार मैं बोल रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक, उसके बाद फिर इसका मध्य बिंदु क्या होगा, मध्य बिंदु को लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट इससे पास करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और इसका जो हाफ होगा वह क्या होगा, फोकस, बिना गुजारे, समझे, यानी कि बिना कोई। तो जब मुख्य अक्ष से समांतर गुजरेगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई भी किरण गुजरती है तो वह किससे पास होगा, हमेशा याद रखना, किससे पास होगा, फोकस से पास होगा। कोई दिक्कत, ये बात याद हुआ। मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई भी किरण गुजरेगी, कोई सा भी किरण गुजरेगी, तो वह किसके समांतर होगा, सॉरी किस पे कट करेगा, वो फोकस से पास करता हुआ जाएगा। अब हमको फोकस, इसको ये अगर पता भी नहीं रहेगा तो भी हमको फोकस पता चल सकता है, क्यों, क्योंकि वक्रता त्रिज्या जितना रहेगा उसका हाफ पे फोकस को पुट कर देना, समझे बच्चों। तो दूसरा जो कंडीशन है, जब जब किरणें फोकस से गुजरे, फोकस से गुजरे तब समझ, जब किरणें फोकस से गुजरे तो ये एक क्या बना लिए, अवतल दर्पण, समझे बच्चों। तो अवतल दर्पण को बनाने के लिए C मिला, इसको डायरेक्ट मिला, तो अब इसको लिख देंगे P। ठीक, तो चलिए इसका, क्योंकि हाफ ऑफ करने बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को भी। PC का हाफ कितना होता है, F ना, PC का हाफ F, तो ऐसे ही पता चलेगा। अब बोला जा रहा है कि किरणों को जब किससे गुजारा जाए, फोकस से गुजारा जाए, डायरेक्ट फोकस। लेजर लाइट को फोकस से पास करो, देखो क्या होता है, क्या ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। ठीक, तो हम लोग लिए लेजर लाइट और इसको फोकस को, और हम लोग इसको क्या किए, फोकस से पास किए। जब फोकस से पास करेंगे तो ये कहाँ पे जाएगा, सरफेस के मिरर के सरफेस में, मिरर के सरफेस से टकरा कर किधर रिफ्लेक्ट होगा, वो बात याद रखना। तो टकरा कर ये हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, समझे बच्चों। तो समझिए यहाँ पे क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद किससे पास करता था, फोकस से। तो यहाँ पे अगर फोकस से लाइट आ रहा है तो मुख्य दर्पण से टकरा कर वह किधर पास होगा, मुख्य अक्ष के समांतर पास होगा। याद रहेगा, मुख्य अक्ष के समांतर पास होगा, समझे। और अगर नहीं होता है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं होगा। ठीक, आप ट्राई करके देख सकते हो, यानी तो आप एक्सपेरिमेंटली भी कर सकते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब किरणें फोकस से जब गुजरेगी किरणें, तो मिरर से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। तीसरा जो कंसेप्ट है, जब किरणें ध्रुव पर आपतित हो, ध्रुव पर आपतित हो, जब किरणें ध्रुव पर आपतित हो, तो जब किरणें ध्रुव पर आपतित होगी तब देखिए, जब किरणें ध्रुव पर आपतित हो, ये ना, तो ये क्वेश्चन है आपका ये, और इधर वाला क्या हो जाएगा, पोर्शन P, और ये वाला C, और इधर वाला F। कोई दिक्कत है बच्चों। तो किरणों को डायरेक्ट कहाँ पे पुट कर रहे हैं, ध्रुव पर। तो ये सभी किरणें आई और ध्रुव पे चली, देख रहे हैं बच्चों। ध्रुव पे जाने के बाद अब जो परावर्तित किरणें किधर रिफ्लेक्ट होंगी, क्योंकि बताए थे सेंटर से अगर कोई भी चीज जा रहा है तो वह हमेशा ही यहाँ पे क्या डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री। तो अब इधर जितना एंगल होगा, एंगल अगर 30 डिग्री है उतना ही एंगल से ये भी क्या करेगा, इधर मूव कर जाएगा। अगर इधर एंगल आई होगा तो इधर एंगल क्या होगा, आर होगा। बात समझ में आया बच्चों। सेंटर से पास होने वाली कोई मुख्य अक्ष ही क्यों ना हो, मुख्य अक्ष किससे पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है। अगर सेंटर से पास होगा तो ये दर्पण के सतह पर कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। अगर आपतित किरणें ध्रुव पर आ रही है, ध्रुव पे आने के बाद ये तो 90 डिग्री अभिलंब बन चुका है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का एंगल आई है, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का एंगल क्या होगा, आर होगा। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये हो गया। अब तीसरा जो कंसेप्ट है, जब किरणें, चौथा कंसेप्ट ना, जब किरणें वक्रता केंद्र से गुजरे,
वक्रता केंद्र से गुजरे। समझिए बच्चों, ये देखिए दैट मीन्स कि आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, बहुत बार यूज मिलेगा आपको इसका। ठीक, बात को याद रखना है कि फील करना है कि है क्या एक्चुअल में। ठीक, हम लोग समतल दर्पण में भी ये केस पढ़े थे शायद, अगर याद होगा आपको तब, कि समतल दर्पण में क्या पढ़े थे। मैं एक बार रिकैप करवा देता हूँ। अगर समतल दर्पण यहाँ पर मान चलिए ऐसे बना लेते हैं, समतल दर्पण ये है, इसके परपेंडिकुलर में अगर कोई लाइन अगर पास करवाते हैं, प्रकाश पास करवाते हैं, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद सही प्रकाश किधर जाएगा, बोलिए। आई आपतित किरणें रिफ्लेक्ट होने के बाद सही प्रकाश इसी पथ पे वापस लौट जाता है। याद आया, सेम फैक्ट यहाँ पे भी। तो ये क्या होगा, सी इधर वाला, पी आधा एफ, कोई दिक्कत। अब पास किधर से हो रहा है, किससे पास करवा रहे हैं, वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से पास करवाएंगे तो वक्रता केंद्र दर्पण के साथ कितना डिग्री एंगल बनाएगा, 90 डिग्री के साथ। तो ये आपतित किरणें गई आगे, फिर इसी पथ पे वापस लौट के आ जाती है। यानी कि इसमें एंगल आई और एंगल आर दोनों का वैल्यू कितना डिग्री होता है बच्चों, 0 डिग्री वैल्यू होता है इसका। कोई दिक्कत, याद रहेगा। पहला क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर आती है आपतित किरणें, फोकस से गुजरती है, फोकस से गुजरने वाली किरणें समांतर हो जाती है ध्रुव से। जितना एंगल नॉर्मल के साथ बनाए कि आपतित को आपतन कोण, उतना ही परावर्तन कोण बनाते हुए वापस लौट जाती है। जब किरणें वक्रता केंद्र से गुजरती है तो वक्रता केंद्र से गुजरने वाली लाइन दैट मीन्स की कर्व के सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, जिसके कारण कि पुनः वह वापस अपने ही पाथ पे लौट जाता है, जैसा कि समतल दर्पण के केस में हम लोग देख चुके थे। तो ये 4 फैक्ट है जो कि आपको हमेशा क्या करना, मेमोराइज रखना है। ठीक, तो इसके बाद हम लोग चलेंगे क्या, रे डायग्राम पे। ठीक है, जल्दी 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 बच्चों इसको उतार लीजिए फटाफट।